बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल करते हैं, और अगर कोई शख्स उन पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी कबूल करते हैं। लिहाजा निहायत ही मालूमाती वीडियो है। गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे। उनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले कभी किसी को नहीं मिली और ना ही उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। नंबर 2, जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। और नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया गया, बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई गई। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है। सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ जरूर कबूल कर लेगा। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? मैं खुद चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचे उस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है और ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा होऊंगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआ भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। जिससे खुश हो और दुआ दे दे तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारका में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है, और उसकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करता है। लोग अक्सर ये ख्याल करते हैं कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को जिसने दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया
और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह असहाबे काफ में कुत्ते का जिक्र आया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते, जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और उसे पांव तले रोनते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूल कर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में यह वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली ना जाओ। जिस पर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जानवर भी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जदीद रिसर्च से ये बात साबित होती है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे रिज़्क़ की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पांव के नीचे आकर मर गई हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिज़्क़ से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो उसे चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआएं देंगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। लेकिन उलमाए कराम ये भी बताते हैं कि चींटियों की बाज़ इक़साम जहरीली भी होती हैं, जो कि अगर जिस्म के किसी हिस्से पर काटें तो वहां पर सूजन वगैरह आ जाती है। मोहतरम नाजरीन, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद उन्हें फरमाया कि मैं आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूं कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।